हेलो स्टूडेंट्स जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ है उसमें मैथमेटिकल लॉजिक का हमने इसका स्टार्टिंग पार्ट लिया था एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने सीखा था बयान क्या होता है, कौन से जुमले हमारे बयान बनते हैं, सही और गलत कीमतें क्या होती है, यानी सच्चाई की कीमतें क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब इसका सेकंड पार्ट जो हम आज इस लेक्चर में देख रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे मंतकी जोड़, मरकब बयानात और सच का जुदुल क्या होता है। ये सारी चीजों के ऊपर आज हमारा लेक्चर रहेगा। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं। इसमें ट्रूथ टेबल्स हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था, नोट जो है दो तरीके की ये बन रही है। ये नोट जो आप देख रहे हो ये डिजिटल कलरफुल नोट्स हैं जो कि टैबलेट या फिर मोबाइल के जरिए से पढ़ने के लिए है। जो बच्चे मोबाइल के जरिए से पढ़ते हैं और टैब से पढ़ते हैं रिवीजन वगैरह के लिए, तो उनके लिए ये कलरफुल नोट्स काम की रहेगी। और जहां तक कि मुझे पता है, मैंने बताया भी था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नोट से पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं दूसरे तरीके से यानी यहाँ पर जो है आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इस तरीके से दो कॉलम वाली नोट्स बना रहा हूँ जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगी। ये स्पेशली प्रिंटिंग के लिए बनाई गई है, जिसको प्रिंट निकालने के बाद यानी इसकी प्रिंट के ऊपर से पढ़ा जाने के बाद उसके अंदर से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। यानी दोनों ही नोट सेम ही है, बस तरीका जो है इनका ये रहेगा कि ये इसमें खुला खुला हुआ लिखा हुआ है, क्योंकि आपका पेजेस बढ़ जाते हैं ना खुला हुआ, और ज्यादा फॉन्ट बड़ा लेने से पेज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर नंबर ऑफ पेज बढ़ेंगे। तो अब मोबाइल के अंदर कितने भी पेज बड़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम नोट्स की अगर प्रिंट ले रहे हैं तो उसके अंदर ज्यादा पेज हो गए तो हमारा कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम पेज को कम करने के लिए उसको एक जगह पर लेकर आएंगे, इससे आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और जैसे बताया गया था ऑफलाइन जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसके लिए, जो अमरावती के स्पेशली, तो अभी अगर आप इंटरेस्टेड है और पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को, आप बैठ सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस जो है आप ऑफलाइन के लिए आ सकते हैं। नंबर वगैरह मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, एड्रेस वगैरह सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेमो क्लासेस इसकी चलने वाली है उसको अटेंड करना चाहते हो तो आप आइए, इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत समझ में आएगा, क्वालिटी और फर्क समझ में आएगा। जैसे ही आप लेक्चर देख पा रहे हो ये मोबाइल के ऊपर देख रहे हो, लेकिन जब आप खुली आंखों से अपनी सारी चीजें देखोगे तो बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा एक चीज के अंदर, क्योंकि हम डिजिटल बोर्ड के जरिए से काम करते हैं और सारी चीजें जो है हमारी यहाँ पर बच्चों को जो है फिजिक्स हो गया, उसी तरह मैथ्स हो गया जो कि मेरे सब्जेक्ट है, मैं जो पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें भी उनको बोर्ड के ऊपर ही बताई जाएंगी और इंशाल्लाह बहुत उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। मंतकी जोड़, मरकब बयानात और सच का जुदुल क्या है, इसको हम समझते हैं। पहला टॉपिक है हमारा ये। देखो लॉजिक, इसको जो है ना मंतकी बयान लॉजिक, इसको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स भी कहते हैं। मैं आपको इसको आसान लफ्जों में बताता हूँ। सिंपल स्टेटमेंट, सादा जुमला क्या होता है? दो जुमले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक है सिंपल यानी सादा जुमला और एक है कंपाउंड। क्या होता है सिंपल और क्या होता है कंपाउंड, वो मैं आपको यहाँ पर मिसालें बताता हूँ, फिर बाद में उसको बताता हूँ आपको। बेटा देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो जिसमें आपको दिया है चीन भारत का पड़ोसी मुल्क है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, दो गैर नातिक अदद है। ओके, यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं जो कि हमारे क्या है, बयान है। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था ये बयान है। दूसरे वाले सेंटेंस नीचे देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप, दर्ज झैल जुमलों पर गौर करें। जमीन गोल है और सूरज के गिर्द घूमती है। दो चीजें हैं यहाँ पर। पहला यानी आप ऑब्जर्व किया होगा दो सेंटेंस आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऊपर वाले जो आप बताया था उसमें क्या था, आपको सिंगल ही देखने को मिल रहा था यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि एक तो ये पार्ट हो गया और दूसरा और के बाद का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे ताजमहल आगरा में है या लाल किला दिल्ली में है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये जुमले के अंदर आपको दो जुमले दिए हुए हैं, एक जुमले में दो जुमले दिए हैं। तो इसमें क्या समझ में आया? इसमें एक बात ये समझ में आ रही है कि हम जो है जुमले जो है दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो सिंगल जुमला लिखेंगे या फिर दो जुमलों को मिलाकर लिखेंगे, है ना। यही होता है सिंपल सादा, यही होता है सादा और मुरक्कब जुमला। तो अब समझाता हूं मैं वापस से। पहले बात करते हैं सिंपल स्टेटमेंट की। सिंपल स्टेटमेंट कौन सा होता है?
सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, कोई भी बयान जिसकी सच्चाई किसी दूसरे बयान पर मुनस्सिर ना हो सादा बयान कहलाती है। अगर किसी बयान को दो या दो से जायद बयानात में तकसीम ना किया जा सके तो इसे सादा बयान कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा है आपको, ऐसा बयान जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे और या इस तरीके से आ रहा था ना बीच में, और वाले का फर्स्ट पार्ट था और बाद का पार्ट था, अगर और हटा दिया मतलब अलग अलग दो जुमलों में अलग अलग लिख सकते हैं हम उसको, तो हमने तोड़ दिया। ऐसा जुमला जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं वो हमारा सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा, सिंपल यानी सादा बयान होगा। और एग्जाम्पल आपके नीचे बताया हूं मैंने। तो ये जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, 3 मिसालें जो ऊपर दिख रही है, ये 3 मिसालें जो है ये क्या है, सादा बयान है। सब क्या है, ये जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे जो है वो क्या है, सादा बयान, राइट। तो ये सादा बयान हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे जो हमने यहाँ पर देखे हैं, ये जो नीचे वाले जो जुमले दिख रहे हैं ना, ये मुरक्कब बयानात है। ये क्या है, ये मुरक्कब बयानात है। मुरक्कब बयानात मतलब जिसमें और जो यानी दो या दो से ज्यादा जुमलों को क्या है, कनेक्ट किया गया हो, उसे कहते हैं मुरक्कब। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, उर्दू में कहते हैं मुरक्कब बयान। और जो मंतकी जोड़ होते हैं, मंतकी जोड़ किसे कहते हैं, यहाँ पर मंतकी जोड़ मतलब वो कनेक्टिव्स होते हैं, उर्दू इंग्लिश में कनेक्टिव्स कहते हैं, उर्दू में कहते हैं जोड़, जो हमें यहाँ पर जो है जुमलों को कनेक्ट करने के लिए दिए गए। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के लिए डे टू डे लाइफ में हम कौन से ऐसे यूज करते हैं, तो हमारे पास में है और है, उसी तरह एंड है इंग्लिश में, है ना। और उर्दू में इन्हीं को अगर लिखे, उर्दू में जैसे इसको मैं इसके आपको पता ही है, ये और हम और यूज करते हैं, या का यूज करते हैं, दो जुमलों को कनेक्ट करने के लिए हम और या का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अब देखो हमारे पास में और कौन से हैं, यहाँ पर मैं आपको भी बता दूँ। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, सारे हमारे कनेक्टिव्स रहेंगे, वो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिसालें तो यहाँ पर दी हुई है। ऊपर दर्जे झैल जुमलों में, यहाँ पर आपके जैसे मैं बता दूं, ऊपर दर्जे झैल जुमलों में सादा बयानात को, चलो मैं वही बता देता हूँ आपको, पहले पॉइंट पढ़कर बता देता हूँ और फिर उसके बाद में आपको नीचे वाला एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो बता दिया दो, मुंबई एक अच्छी तरह से मंसूबा बंद शहर नहीं है अगर एक्स और वाई दो, देखो यहाँ पर जो कुछ अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, यहाँ पर नहीं, उसके बाद में यहाँ पर जो है ना, ये इफ एंड ओनली इफ का क्वेश्चन है, वो आपको आगे जब पढ़ाऊंगा, जब उस टाइम पर समझाऊंगा। इसमें देखो और है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी क्या है, और है, दो चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, दो जुमले यहाँ पर कनेक्ट होकर आए हैं। तो ऊपर दर्ज हर जुमले में सादा बयानात को जोड़ने के लिए और, या, नहीं, अगर, यह है अगर तब का क्वेश्चन, तो अगर और सिर्फ अगर जैसे फिक्रों का इस्तेमाल किया गया है, इन फिक्रों को या अल्फाज के मजमुए को मंतकी जोड़ कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर ये जैसे और या, अपने ये जो सिलेबस है ना फिलहाल, जो अब जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लॉजिक में, तो उसमें अपने को ये दिखने वाले हैं, ये दिखेगा या और दिखेगा, या दिखेगा, नहीं भी दिखेगा, अगर तब भी दिखेगा, उसी तरह इफ एंड ओनली यानी अगर और सिर्फ और अगर, ये वाला भी दिखने, 4 चीजें तो अपने को दिखने ही वाली है, इसमें 5 चीजें, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मंतकी जोड़ कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मरकब बयान किसे कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया हो, ऐसा बयान जो दो या दो से जायद सादा बयानात को मिलाकर, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, ऐसा बयान जो दो या दो से ज्यादा, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, दो या दो से ज्यादा बयानात को जोड़ने के बाद मिलता है, पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड मरकब बयान किसे कहते हैं हम, ऐसा बयान जो दो, अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मैंने ब्लू कलर में दिया हूँ, इसलिए इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पर। ऐसा बयान जो दो या दो से ज्यादा सादा बयानात को मिलाकर या जोड़कर तैयार हो, और इन बयानात को जोड़ने के लिए एक या एक से ज्यादा मंतकी जोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे मरकब बयान कहते हैं। सादा बयानात जिन्हें जोड़कर मरकब बयान तैयार किया जाता है उन्हें जिम्नी बयानात, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो है जिम्नी बयानात, जिम्नी बोले तो छोटे छोटे, जो मतलब ऐसा कह रहे हो सिंगल सिंगल देना, वो हमने जो ऊपर लिखे थे, तो वो उसको अलग अलग जो जुमले हैं छोटे वाले, उनको अगर तोड़ दिया आपने तो उसमें जो सिंगल सिंगल मिलेंगे ना, वो हमारे जिम्नी बयानात होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मरकब बयान की सच्चाई। अब देखो यहाँ पर हम टेबल पढ़ने वाले हैं, वो टेबल बड़ा काम का है।
मरकब बयान की सच्चाई, मरकब बयान की सच्चाई इसके ज़िमनी बयानों की सच्चाई और इस्तेमाल शुदा मंतकी जोड़ों पर मुनहसर होती है। दर्ज झैल में से कुछ मुमकिन मंतकी जोड़ों का इस्तेमाल इनकी अलामतों और इनके ज़रिए बनने वाले मरकब बयानात की नौइयत को बयान किया गया है। वो आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूँ। मरकब बयान की वजाहत के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अलामत मंतकी जोड़। देखो यहाँ पर कुछ हम इसको जोड़ने के लिए कुछ का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे और है, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं। और इसके लिए जो मैथमेटिकल अलामत जो होती है ना, वो ऐसे है, ये जो दिख रहा है आपको ऐसे उल्टा वी। ओके, उल्टा वी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। दूसरा होता है मंतकी, नंबर 1 दे देता हूँ मैं इसको। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं या, इंग्लिश में कहते हैं और। इसके लिए जो सिंबल होता है, मैथमेटिकल सिंबल जो है इसका, वो वी है, वी। एंड के लिए उल्टा वी, इसके लिए या के लिए और, ऐसे वी। इसे कहते हैं डिसजंक्शन। एंड को कहते हैं कंजंक्शन और इसे क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। नफी के लिए हम जो है ऐसा सिंबल यूज करते हैं, टिल्ड, मद, मद जो होता है ना अपने उर्दू में, तो उसके नफी के लिए, नॉट के लिए ऐसे मद। तो ये हमारा नेगेशन का सिंबल है। अगर तब के लिए यानी इफ देन, अगर हमारे स्टेटमेंट में यूज हुआ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इम्प्लाइज, ऐसे। ओके, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज को हम कंडीशनल और इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, दो नाम है इसके, कंडीशनल भी कहते हैं इसको, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर और सिर्फ अगर, तो इसके लिए हम जो है क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डबल इम्प्लाइज, यानी इधर से भी एरो रहेगा, इधर से भी एरो रहेगा। इसको हम उर्दू में कहते हैं अगर और सिर्फ अगर। आप नीचे मिसालें देने वाला हूं मैं, बेफिक्र रहिए, अभी कंसेप्ट को समझिए। इफ एंड ओनली इफ, और यहाँ पर बाय कंडीशनल, और इसी को दूसरा नाम जो है या फिर बाय कंडीशनल भी कह सकते हैं, इसको डबल इम्प्लाइज भी कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक को समझते हैं। ये तो था 4, बस याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है अपने को, क्योंकि अपने को सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा काम इन 5 का ही पढ़ने वाला है। कौन से 5? और एंड का सिंबल है उल्टा वी, उसी तरह या, इसका सिंबल है वी। उसके बाद में मैंने बताया हूँ नफी यानी नेगेटिव, नॉट, जिसको हम नेगेशन कहते हैं, उसका सिंबल है ऐसे मद। अगर तब यानी इफ देन, हम कहते हैं ना इफ, अगर हम ऐसा कर लेते तो, ऐसे इंग्लिश में उर्दू में भी यूज करते हैं इसका, इंग्लिश में इफ देन, अपने ग्रामर में पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ चले जाते तो ऐसा होता है ना, तो ये इफ देन है। फिर उसके बाद में अगर और सिर्फ अगर, ये भी अपने नीचे रहेगा, अभी बताऊंगा। लॉजिकल कनेक्टिव्स, उनके बारे में मैंने यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा आपको दे दिया हूँ। पढ़ाई जब करोगे नोट्स में से तो पता होना चाहिए क्या है उनके बारे में। जैसे कंजक्शन, जब दो बयानात को और, जब दो बयानात को आप क्या कर रहे हो, और के जरिए से जोड़ा जाता है, तो वो दोनों बयानात की सच्चाई लाजमी है, ताकि मरकब बयान सच हो। चलो खैर, वो हम नीचे बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, आप जब नोट्स में से पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल ही जाएगी उसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब हम सच का जुदुल यहाँ पर, अभी ये हलशुदा मिसालें, अब हलशुदा मिसालें जो है इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको समझाऊंगा कि ये जो कनेक्टिव्स होते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल आप कैसे बनाते हो। तो उसके लिए हम चले जाते हैं हमारे ऐप में। देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब जैसे मैंने आपको बताया हूं कि हम यहाँ पर जो है पहला जो यूज करने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन। पहला हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंजंक्शन, यानी एंड। उसको उर्दू में क्या कहते हैं, उसे ही उर्दू में हम कहते हैं और उसका सिंबल क्या है, उल्टा वी, राइट। ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। अब आपके पास में दो सेंटेंस है आपके पास में, यानी दो बयानात है। पहला बयान है जिसको हमने पी से जाहिर किया है, और दूसरा बयान है जिसको हमने क्यू से जाहिर किया है। तो पहला बयान पी और दूसरा बयान क्यू हो गया। अब इन दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं। जैसे हम अगर कहें कि इसको मैं ऐसे कहता हूँ, मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में दो सेंटेंस है, समझ के चलो। मैंने बोला 2 + 2 4, और दूसरा मेरे पास में सेंटेंस है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 2 × 3 =
5, 6 होता है लेकिन हमने 5 लिखा है क्योंकि सेंटेंस है। इसकी ट्रूथ वैल्यू अपने को पता है क्या, इसकी वैल्यू सही है, ये वाला गलत है, दोनों बयान भी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा। तो जोड़ने के लिए अगर मैं एंड का यूज कर रहा हूं तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, पहले अगर मैं इसको वर्ड में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, 2 जमा 2 4 और 2 × 3 बराबर 5। अगर इसका कोई, ये हो गया मैथमेटिकल बयान हमने यहाँ पर जो लिया है। और के साथ ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे जो दिल्ली है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिल्ली राजधानी है इंडिया की और मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। मैंने क्या कहा हूं यहाँ पर, दिल्ली जो है राजधानी है इंडिया की और यूज कर रहा हूं, और मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। तो मैंने यहाँ पर जो बोला हूं ऐसे भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब ये जो है ना बेटा, ये जो पहले वाला है इसको मैं P से जाहिर कर देता हूँ और इसको मैं जाहिर कर देता हूँ Q से। तो ये P है आपका, ये Q है। अब इनको अगर मैं जोड़ रहा हूँ कौन से सिंबल के जरिए से, एंड के जरिए से, तो क्या होगा, किस तरीके से जोड़ेंगे, अब ये देखो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो इसके लिए हम बनाएंगे सच का जुदूल। इसके लिए अब हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल, यानी सच का जुदूल। अब वो सच का जुदूल कैसे बनाया जाता है पहले वो समझिए। किसके लिए बना रहे हैं हम, कंजंक्शन के लिए। मान लो मेरे पास में स्टेटमेंट है पहला P, एक लिया मैंने P, दूसरा लिया Q और इधर लिया P एंड Q, राइट। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, P Q लिया और इनको ना जो है हम वैल्यूज लिखेंगे इनके लिए। चलो जितना काम है फिलहाल उसका ही देख लेते हैं। अब देखो इसके लिए मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। कौन सी वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, पहले मैं लिखूंगा P के लिए। आपके पास में, मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ आपको, ऐसे समझाऊंगा, समझो। आपके पास एक सिंगल कॉइन है, सिंगल कॉइन के ऊपर अगर मैंने आपको सिंगल कॉइन टॉस करने के लिए बोला तो आपके पास में पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी, या तो ट्रू आएगा, सॉरी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी चीत आएगा या पट आएगा, है ना। सिंगल कॉइन अगर रहा तो यानी एक कॉइन के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ सकती है, हेड आएगा या टेल आएगा। ये अगर मैं इसको मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर अगर बताऊं तो उसमें कह सकता हूं कि अगर आपके पास में एक सिंगल स्टेटमेंट है तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज दो हो सकती है, या तो वो सही रहेगी या फिर वो गलत रहेगी। अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी तो हम कह सकते हैं दो पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं, या तो सही रहेगी या गलत रहेगी। और दो अगर रहे तो दो के केस में 4 हो जाती है, यानी मैंने 2 कॉइन टॉस किया, एक साथ 2 कॉइन टॉस किया तो पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, दोनों के ऊपर हेड हेड हो सकता है, एक के ऊपर हेड होगा एक के ऊपर टेल होगा, दूसरा केस, तीसरा केस पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और लास्ट दोनों पर टेल, ऐसे 4 हो गए। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। अगर मैं बोलूं पहले वाले पर मैं लिख देता हूं, ये वाले के ऊपर मैंने लिखा ट्रू, इसको भी कह दिया मैंने ट्रू। दोनों भी, पहला केस ये है कि दोनों भी ट्रू ट्रू हो सकते हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। दूसरा ये वाला ट्रू है लेकिन हो सकता है कि ये फॉल्स हो, राइट। तीसरा केस मैंने बोला ये वाला फॉल्स है ये वाला ट्रू है, और लास्ट वाला मैंने बोला कि ये वाला फॉल्स है और ये वाला भी फॉल्स है। तो यहां पर मैंने वैल्यूज लिखा हूं, समझ आया। तो यहां पर मैंने क्या बोला हूं, ये टी ये भी टी, ये टी ये एफ, लिख देता हूं नंबर, ये तीसरा नंबर है ये चौथा नंबर है। ये कहां से लाया मैंने, ये पॉसिबल वैल्यूज है, ये याद रखिए, दो के लिए हमेशा ऐसे ही आएगा। पहला स्टेटमेंट P जो है वो क्या क्या हो सकता है, PQ, यानी अगर मैं जैसे कॉइन वाली एग्जांपल दिया ना, 2 कॉइन को टॉस किया आपने तो क्या क्या हो सकता है, दोनों हेड दोनों टेल, एक पर टेल एक पर हेड, एक पर हेड एक पर टेल, ऐसे तो 4 पॉसिबल आ जाएगी। तो PQ अगर लिख रहे हो आप तो उसके लिए TT लिखोगे, TF लिखोगे, FT लिखोगे, FF लिखोगे। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा वो याद रखिएगा। देखो
इसके लिए अब मैं आपको बताता हूं, जब दोनों टी होते हैं तो एंड क्या होता है, टी होता है। जब दोनों टी होते हैं तो एंड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है टी। अदर केसेस में इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स होगी, ये याद रखना बस। ज्यादा कुछ लोड लेकर इसके अंदर पढ़ना नहीं है अपने को ट्रिक से चलना है। एंड के लिए ट्रिक क्या बता रहा हूं, एंड के लिए मैंने ट्रिक आपको ये बताया हूं कि एंड जो होता है यानी दोनों टी रहे, टी एंड टी, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, टी होती है। अदर यानी अदर जो केसेस है, इसके बचे हुए जो केसेस है उसके लिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी फॉल्स में यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिख रहा हूं मैं जैसे अदर के लिए, आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर इसका आंसर फॉल्स। बस ऐसे याद रखना, शॉर्ट ट्रिक इसकी यही है। समझ आया? पहले के अंदर आप क्या याद रखोगे, बस इतना ही याद रखना है। पहला केस जो बताया इसका कि अगर दोनों टी रहे तो क्या होगा, ये टी होगा, बाकी के केसेस में फॉल्स होता है। याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है। ये लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर के एग्जांपल्स अगर आपको बनाने हैं, उसको सॉल्व करना है तो ट्रिक याद रखना बस। जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक याद रखोगे तो एग्जाम्पल ऐसे ही बना दोगे। अगर एक एक चीज को समझ के चलोगे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ट्रिक बताऊंगा और ट्रिक अप्लाई करना, आपका आंसर भी राइट आएगा और मार्क्स भी पूरे पूरे मिलेंगे। तो क्या याद रखना है आपको, दोनों टी रहे तो एंड जो होता है वो टी होता है। अदर जितने भी केसेस है इसके, अदर का मतलब दूसरे, जितने भी दूसरे केसेस है उन सबके लिए क्या होता है, फॉल्स होता है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में, अभी टाइम क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, मैं दो और आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब बारी है हमारी, एंड हो गया ना, अब बारी है और की। और मतलब इंग्लिश वाला और, उर्दू में कहते हैं या, और सिंबल क्या होता है, वी। ओके, इसके लिए मैं लिखता हूं वैल्यूज इसकी। तो यहां पर लिखा मैंने, पहले लिखते हम पी, इसके लिए भी दो ही वैल्यू लिखेंगे, पी क्यू, और तीसरा यहां पर लिखा पी और क्यू। राइट, पी क्यू, पी और क्यू। टेबल बना लेते हैं। ये वाला टी लिखा मैंने, ठीक है, ये वाला टी लिखा, ये भी टी लिखा, ये टी लिखा, ये एफ लिखा, ये वाला एफ लिखा, और ये वाला टी लिखा, और ये वाला एफ लिखा, और ये वाला भी एफ लिखा। ये सेम मैंने वैसे ही किया हूँ जैसे पहले किया था। सेम 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 है, सब कुछ सेम है। चारों भी जितने जितने भी केसेस देखेंगे ना, सबके लिए ये कॉलम तो सेम ही रहने, दो के लिए, दो के लिए। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसके लिए भी ट्रिक बताऊंगा। अगर दो है तो ऐसे लिखना, और तीन रहे तो क्या लिखना, चार है अगर मतलब स्टेटमेंट आपके पास में पी क्यू आर भी हो सकता है ना, तो उस केस में क्या लिखना, वो सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा ट्रिक आगे भी। इसके अंदर आप क्या याद रखोगे, इसमें आपको ये याद रखना है, जैसे उसके केस में बताया था ना, दोनों टी है तो टी होगा, अदर केसेस में फॉल्स। इसमें क्या याद रखना है, इसमें उल्टा है उसका। यहाँ दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स होगा, यानी एफ होगा। दोनों एफ रहे तो एफ होगा। अदर जितने भी केसेस है वो सब में ये टी बनता है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया हूं मैंने, पहले केस में बोला था दोनों टी रहे तो, एंड क्या होता है, टी होता है। थोड़ा सा नया है ना, इसलिए ऐसा लगेगा, तो एग्जाम्पल जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से याद आ जाएगा। दूसरे के लिए बताया हूं, दोनों फॉल्स है तो और क्या होता है, फॉल्स होता है। अदर केसेस में ये उल्टा हो जाएगा इसका, सॉरी। अदर केसेस में हम क्या कह देंगे, ये इसके लिए क्या होगा, फॉल्स होगा, और अदर केसेस में ट्रू होगा। और ये दोनों टी के लिए टी होगा, अदर केसेस में फॉल्स, दोनों फॉल्स के लिए फॉल्स होगा, अदर केसेस में ट्रू। ये बस ट्रिक याद रखो। तो यहाँ पर भी मैंने बता दिया हूँ आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों एफ है तो एफ, अदर केसेस में टी। ये किसकी बात हो गई, और की बात हो गई। लास्ट में पूरा चार्ट एक साथ बता दूंगा, अभी के लिए समझते हो। चलो, पहला चार्ट में क्या बताया था, देख लो एक बार, रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। टी क्यू, दोनों टी 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 एफ टी एफ एफ। तो इसमें क्या देखा था, दोनों टी रहे तो टी, अदर केसेस में फॉल्स।
राइट। इसके बाद हमने जो अभी जस्ट केस देखा है उसमें क्या बताया हूं, दोनों एफ रहे तो एफ, अदर केसेस में टी। थर्ड अब केस हम देखेंगे इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन क्या होता है, तीसरा नंबर पर लिख रहा हूं मैं यहां पर, इम्प्लाइज इफ देन। इफ देन, इफ देन का उर्दू में कहते हैं अगर तब, और इंग्लिश इसका सिंबल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा डबल लाइन भी लिख सकते हो बेटा आप इसको, या फिर आप इसके लिए सिंगल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे डबल लाइन का भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसे सिंगल लाइन भी आप इसकी, हम सिंगल लाइन और इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दो इंप्लाइज के लिए होता है। जनरली क्या होता है कि हम सिंगल लाइन का ही यूज करते हैं ना, तो इसलिए हमें वो ही याद रहता है। इसका कॉलम बनाते हैं, इसका कॉलम भी सेम बनाता हूं मैं। इसके अंदर क्या ट्रिक है याद रखने के लिए, पी क्यू लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूं पी इंप्लाइज क्यू। इसके केस में आपको क्या याद रखना है, इसके केस में आपको याद रखना है, देखो ये मान लिया मैंने टी है, ये भी टी है पहला, ये वाला टी है, ये वाला एफ है, ये वाला एफ है, ये वाला टी है, और ये वाला भी एफ है, ये वाला भी। ये तो सेम ही रहना है हर हर केस में। तीनों ये दो कॉलम पी क्यू वाले तो एक ही जैसे रह रही, वो तो बदल ही नहीं रहे, बदल रहा है सिर्फ ये कॉलम। इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखना है कि पहला टी दूसरा एफ रहा तो ये फॉल्स होता है, पहला टी दूसरा एफ रहा तो ये फॉल्स होता है, अदर केसेस में सबके लिए ये ट्रू बनेगा। आप सोच रहे होंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ चीजें मैं अभी आपको याद करा दे रहा हूँ। अब काम तो तब पड़ेगा जब इसके एग्जाम्पल हल करेंगे। अभी आप सिर्फ याद रखिए, याद रखिए मतलब क्या करना है, क्या याद रखना है, बोला जो बोला हो ट्रिक बता रहा हूँ वो याद रखिए कि पहला टी एफ दिखा, पहला टी दूसरा एफ दिखा तो एफ होगा, अदर केसेस में टी बनेगा। याद रखेंगे, याद रखो उसको। तो यहाँ पर मैंने बताया इसके लिए केसेस भी लिखते हुए चल रहा हूँ। पहले वाला जो है, पहले वाला फिर से रिपीट करता हूँ, पहला टी, सबसे पहला केस दोनों टी रहे और बीच में एंड रहा तो क्या होता है, टी होता है, अदर केसेस के लिए फॉल्स। दूसरा केस, दूसरा केस में और देखे थे, दोनों फॉल्स रहे, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स होता है, अदर केसेस में ट्रू होता है। तीसरा केस इम्प्लीकेशन के लिए, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये एंड का केस था, ये और का केस है, तीसरा है इम्प्लाइज का केस। पहला टी रहा और बीच में इम्प्लाइज का साइन लिया और दूसरा एफ रहा तो ये क्या होता है, फॉल्स होता है, अदर केसेस में ट्रू बनता है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, अदर केसेस को ना व्हाइट कलर में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फॉल्स। ये इसका मतलब क्या है, अदर केस टी, इसके लिए टी। बस ऐसे ही याद रखते हुए चलो, याद हो जाएंगे। फोर्थ केस हो गया ये वाला। अब इसके बाद है फोर्थ केस। फोर्थ केस के लिए भी सेम कॉलम बनाते हैं। फोर्थ का नाम है इम्प्लीकेशन, यानी इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। अगर जो मैंने बताया था अगर तब और अगर, तो इसके लिए सिंबल शॉर्ट में एब्रिविएशन इसका इफ ऐसे IFF भी होता है, ठीक है। सिंबल जो है इसका डबल लाइन ऐसे होता है, डबल एरो, और इसको क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए क्या याद रखना है आपको बताता हूं। जैसे पहले वाले के लिए हम लिखते हैं P Q, फिर उसके बाद में P डबल इंप्लाइज Q। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको याद रखोगे कैसे वो भी मैं बताता हूँ आपको। पहला T दूसरा भी T, पहला T दूसरा F, F T F F। इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखना है कि दोनों टी रहे तो टी होगा, दोनों एफ रहे तो टी होगा, अदर केसेस में फॉल्स बनता है। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। क्या बोला याद रखने के लिए, दोनों टी रहे तो टी होगा, दोनों एफ रहे तो टी होगा, याद रखना। दोनों टी के लिए भी टी और दोनों एफ के लिए भी टी, अदर केसेस में फॉल्स लिखना, यानी अदर केस बोले जो बच गए उसके लिए। अब इसका हल बता देते हैं, अब चारों भी एक साथ लिख लेते हैं।
साथ ही साथ एक नेगेशन का भी ले लेते हैं। नेगेशन का जो है ना मैं आपको बता देता हूँ नेगेशन का केस क्या होता है। नेगेशन बोले तो पांचवा पांचवा बोले तो इसका अलग से नहीं है। नेगेशन हम किसको कह रहे हैं? नेगेशन, नेगेशन, नफी सिंबल है उसका ऐसे उल्टा, ये ऐसे मद। अब इसके लिए मैं सिर्फ पी लिखता हूं और उसकी एंट्रीज लिखता हूं और यहाँ पर लिखता हूं नेगेशन पी। क्या करता है नेगेशन पी वो बताता है। जैसे पी की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या आपके पास में? पी क्या है? एक बयान है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज एक टी है दूसरी एफ है, इससे ज्यादा नहीं होगी ना। तो अगर पी क्या करता है? उल्टा कर देता है। जैसे टी का क्या करता है? ये एफ कर देता है और एफ का टी कर देता है। बस यही है, टी का एफ कर देता है, एफ का टी कर देता है। नेगेशन ये करता है। अब चलो अब मैं बताता हूँ इसकी सबकी समरी। समरी अब सब एक साथ लिख देता हूं मैं। पहले लिखा मैंने यहाँ पर पी क्यू, साथ ही साथ हम उसके लाइन भी लेते हुए चलेंगे। पी क्यू हो गया, फिर उसके बाद हमने देखे थे पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, पी डबल इंप्लाइज क्यू, लास्ट में नेगेशन पी। लाइन यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ इस तरीके से ताकि फर्क पड़ जाए। समरी बन रहा है, अब सबको एक साथ मिक्स कर रहे हैं। नंबर वन, पहले ये वैल्यूज लिख के रख दो। टी टी, दूसरा टी एफ, तीसरा एफ टी, फोर्थ एफ एफ। यहां पर इसको समझिएगा। अब इसको मैं है ना आगे बढ़ा रहा हूं, चलिए समझिए इस चीज को। जैसे अगर मैंने आपको बोला था याद क्या रखना है, बस वो जो चीजें याद रखने की बोला हूं वही चीजें याद रखिएगा। किसको किसको याद रखना है, बस अच्छे से बोला हूं वही याद रखिएगा। मैंने आपको बोला था याद क्या रखना है, जैसे दोनों टी रहे तो ये क्या होता है? टी होता है, अदर केसेस में फॉल्स होता है। तो आप क्या करोगे? एफ, मैं पहले एक साथ कर लिख देता हूं, जो जो हमें याद रखने की चीजें बताई गई थी वो याद रख लो। पहले केस के लिए बोला था टी टी रहे तो टी होगा। इसमें क्या बोला था? दोनों फॉल्स रहे तो क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब एफ एफ के लिए ये क्या होता है? एफ होता है। ठीक है, ये टी टी के लिए टी होता है। ये अभी आखिरी वाले जो है ना बाद में भर देंगे, पहले सिर्फ उसके ऊपर याद रखना। और इम्प्लाइज के केस में क्या बोला था? टी एफ के लिए क्या होता है? एफ होता है। टी एफ के लिए क्या होता है? एफ होता है। इसमें क्या बोला था? यहाँ पर टी आता है और यहाँ पर टी आता है। नेगेशन पी का कॉलम लास्ट में भरेगी। बस यही है इसके अंदर पूरी समरी। जिसने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया, मतलब उसने ये आधा चैप्टर जो है समझ लिया। आधा चैप्टर ये जो है ना इस लेक्चर को भी, मतलब इस ये जो पूरा कॉलम बनाया हूं ना मैंने, इसको ये जिसको अच्छे से समझ में आ गया उसको पूरा आधा लेक्चर ये समझ, आधा चैप्टर समझ में आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक बताया हूं मैंने। अब क्या करना है बेटा आपको, जो है ना अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूं अदर के लिए। जैसे यहाँ पर ये जो है अभी टी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा अदर। ये एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। इस केस में यहाँ पर एफ लिख दिया, ये टी है, ये टी है, ये टी है, इस तरीके से। यहाँ पर यहाँ एफ लिख दिया, ये टी है, ये टी है, इसी तरह ये टी है। और इसके केस में यहाँ टी आएगा और यहाँ टी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये हुआ क्या है इसके अंदर। और इसके केस में क्या बोला था? जैसे P के लिए नेगेशन P लिया तो यहाँ पर T दिख रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर F आ जाएगा इसका अपोजिट। यहाँ पर T दिख रहा है तो इसकी जगह पर क्या आएगा? F आएगा। यहाँ F दिख रहा है तो यहाँ पर आएगा T, और यहाँ पर F दिख रहा है तो यहाँ पर आएगा T। समझ आया? बस बन गया अपना पूरा चार्ट। इतना ही चार्ट काफी है इसका। जिसने ये लेक्चर को अच्छे से देखा समझा उसको ऐसा समझ लो ये पूरा
ये इतना कॉलम टेबल अगर किसी को समझ में आ गया, ऐसा समझ लो उसने पूरा ये आधा चैप्टर उसको समझ में आ गया। तो ये था, याद रखने वाली चीजें हैं और याद रखना है इनको आपको, क्योंकि जिसने ये शॉर्ट ट्रिक जहां सर्कल कर रहा हूं उतना भी याद रखा, तो ऐसा समझ लो आपने ये पूरा आधा चैप्टर कवर कर लिया। समझ आया? तो ये था हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने ट्रूथ टेबल क्या होता है और उसके अंदर जो मंतकी जोड़ होते हैं यानी लॉजिकल कनेक्टिव्स, उनके टेबल क्या होते हैं वो देखे। क्योंकि इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा ना, उसमें अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, नोट्स जो देख रहे हो अपने नोट्स जो है ये वाली नोट्स, इसमें आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर अपने को इन सभी के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करने हैं। सवाल कुछ ऐसे पूछा गया है कि हमारे हलशुदा मिसालें हैं, जिसमें क्या है, दर्ज झैल बयानात का सच का जुदूल तैयार कीजिए, और इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले के अंदर इसमें वही सेम कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला दिया है कुछ ऐसे, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, हम छोटे छोटे लेंगे पहले नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर ये वाले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ऐसे रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास। आज का लेक्चर हम यहाँ पर फिलहाल इसको खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमेशा हमें पूछेंगे, पूछते रहे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हम आपकी उसके अंदर जरूर हेल्प करेंगे। स्टडी करते रहे। बेस्ट ऑफ